आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है लिमिटलेस, जिसे जिम क्विक ने लिखा है। एंड दिस बुक वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट फॉर्म। जिम क्विक मेमोरी इंप्रूवमेंट के एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं। एक चाइल्डहुड ब्रेन इंजरी के बाद उन्हें काफी लर्निंग चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। वो 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से ब्रेन कोच हैं, जिसमें बहुत से हॉलीवुड एलीट, प्रोफेशनल एथलीट्स, पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स आते हैं। उनके बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, जैसे कि गूगल, नाइकी, स्पेसएक्स, वर्जिन, वर्डप्रेस और बहुत से फेमस इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस बुक से आपको कितना कुछ मिलने वाला है। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है, इसलिए 1 मिनट की वीडियो भी मिस ना करें। अगर आपकी आज की रियलिटी और डिजायर्ड रियलिटी में गैप है तो उसका एक रीजन है कि इन 3 एरियाज में से किसी एक में लिमिट है, जिसे रिप्लेस करना जरूरी है। अ लिमिट इन योर माइंडसेट, आप अपनी कैपेबिलिटीज में या आप क्या डिजर्व करते हैं उसके लो बिलीफ्स अपने आप को बताते हैं। अ लिमिट इन योर मोटिवेशन, आपके अंदर एक्शन लेने की ड्राइव, पर्पस या एनर्जी नहीं है। अ लिमिट इन योर मेथड्स, आप ऐसे प्रोसेस पर काम कर रहे हैं जो डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो अब इन तीनों टर्म्स को शॉर्ट में देखते हैं। माइंडसेट, द व्हाट, दुनिया कैसे काम करती है और हम क्या अचीव करने के कैपेबल हैं, उसके डीप बिलीफ्स और एटीट्यूड जो हम क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन, द व्हाई, एक्शन लेने के लिए एक पर्पस जो हमारे पास होता है। मेथड, द हाउ, एक चीज को अकम्प्लिश करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस। इस वीडियो को देखने के बाद और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद आपके पास किसी भी एरिया में लिमिटलेस बनने की एबिलिटी होगी, भले ही वो एकेडमिक हो, हेल्थ हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ। तो चलिए इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। लिमिटलेस माइंडसेट, लिमिटलेस मोटिवेशन और लिमिटलेस मेथड। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। लिमिटलेस माइंडसेट, लिमिटलेस मॉडल का पहला पार्ट है माइंडसेट, जिसे मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, जो कि इंसान के सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्स को प्रीडिटरमाइन करता है। हर एक बिहेवियर बिलीफ से इन्फ्लुएंस होता है। तो सीखना कैसे है ये देखने से पहले हमें इन बिलीव्स को देखना होगा जो होल्ड करते हैं कि क्या पॉसिबल है। हम इन प्री इंस्टॉल्ड माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होते। हम ये फिक्स्ड और लिमिटेड लर्निंग के बेस हमारे आसपास के लोगों और कल्चर से सीखते हैं। एक यंग हाथी के बारे में सोचिए जिसे जमीन पर रस्सी से बांधा हुआ है। जब वो एक बच्चा था तब वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो रस्सी से छूट सके, इसलिए उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया। जैसे जैसे हाथी बड़ा हुआ तो उसमें पावर और स्ट्रेंथ आ गई, जैसे वो रस्सी से छूट सकता था। लेकिन उसने जो बचपन में सीखा उसकी वजह से वो एक रस्सी जैसी चीज के साथ बंधा रहा। हम में से काफी सारे लोग उस हाथी की तरह बिहेव करते हैं। व्हाट लिमिटिंग बिलीव्स डू टू अस, हम इस दुनिया में बिना ये जाने आए हैं कि जिंदगी मुश्किल होती है आसान, कि पैसा ज्यादा है या कम। हम सिर्फ 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं और वो हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमारे बचपन से ही आते हैं। डॉक्टर जेनिस, जो एमोरी यूनिवर्सिटी के साइकोथेरेपी प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं, वो कहती हैं कि हमें अपने अंदर के क्रिटिक के साथ फेस टू फेस आना चाहिए। आपके दिमाग में जो आवाज है वो जो आपको जज करती है, डाउट करती है और हमेशा कहती है कि आप अच्छे नहीं हैं। जेनिस कहती हैं इनर क्रिटिक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको रोकता है, लिमिट करता है और आपको आपकी मनचाही जिंदगी जीने नहीं देता। वो आपको नेगेटिव चीजें कहता है, आप कितने इडियट हो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। रीफ्रेमिंग लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स और लिमिटलेस माइंडसेट में ऐसा फर्क है जैसा कि थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में होता है। थर्मोमीटर का सिर्फ एक ही काम होता है, एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करना। वो बस टेम्परेचर रीड करता है। ये बिल्कुल वैसा है जिस तरीके से लोग लिमिटिंग बिलीव्स पर रिएक्ट करते हैं। वो अपने रिस्ट्रिक्शन को पढ़ते हैं और अपनी लाइफ को एक लिमिटेड तरीके से जीते हैं। दूसरी तरफ एक थर्मोस्टेट एनवायरनमेंट को नापता है और एनवायरनमेंट को अपने प्रति रिएक्ट कराता है। अगर थर्मोस्टेट दिखता है कि रूम ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म है तो वो एनवायरनमेंट को अपने सेट किए गए टेम्परेचर पर फिट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप थर्मोस्टेट जैसे उन लिमिटिंग बिलीव्स को रिजेक्ट करो और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपके गोल के साथ अलाइन करता है। तो आप लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे कम करते हैं और एक सुपर हीरो माइंडसेट बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पर 3 कीज हैं। की 1, नेम योर लिमिटिंग बिलीव्स। जब भी आप अपने आप को ऐसी बातें कहते हैं तो ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं। आप अपने आप को ऐसे मैसेज भेज रहे हो जो आपकी लाइफ के प्रति थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। की 2, गेट टू द फैक्ट्स। लिमिटिंग बिलीव्स की जो सबसे खराब बात है वो है कि ज्यादातर वो गलत होते हैं। क्या आप सच में पब्लिक स्पीकिंग में बुरे हैं? क्या आप सच में एक ग्रुप को लीड करने में बुरे हैं? इन सबका क्या एविडेंस है? की 3, क्रिएट अ न्यू बिलीफ। अब जब आपने लिमिटिंग बिलीव्स को एक नाम दे दिया है और अच्छे से उन बिलीव्स की रियलिटी देख ली है तो अब ये टाइम है सबसे जरूरी स्टेप लेने का, और वो है एक नया बिलीफ बनाना। जो आप नया बिलीफ बनाओगे वो फैक्ट से सपोर्टेड होना चाहिए और आपको एक हेल्दी माइंडसेट देना चाहिए। एक नया बिलीफ सिस्टम और एक हेल्दी माइंडसेट बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है दुनिया की मोस्ट अमेजिंग बुक से सीखना। मैं खुद सालों से किताबें पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इन किताब को पढ़ना शुरू करूँ मैं हमेशा किताबों के छोटे वर्जन को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म सालों से मेरा बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है। शॉर्ट फॉर्म सुपर पावर्ड बुक की समरीज देता है और ये इन बुक से आइडिया समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जिन्हें मैं हमेशा पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बायोग्राफी, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी और साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी किताबें हैं। ये सब किताबें बुक्स के की पॉइंट्स के साथ बहुत ही डिटेल में अवेलेबल हैं। जो भी हम इन बुक से सीखते हैं उन आइडियाज को अप्लाई करने में हेल्प करने के लिए यहाँ पर बहुत इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस भी हैं।
इसलिए हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं भूलते, जैसे हम अक्सर किताबें पढ़ते वक्त भूल जाते हैं। 10 मिनट के ओवरव्यू के लिए हम फर्स्ट पेज की समरी देख सकते हैं और उसके बाद फुल डिटेल में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मैंने जिन भी नई किताबों के बारे में सुना है, उन्हें देखने के लिए मैं हर रोज सुबह लगभग 20 से 30 मिनट शॉर्ट फॉर्म पढ़ने में बिताता हूँ। मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट बुक को पढ़ने के लिए भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करता हूँ, जैसे कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं अपनी फेवरेट किताबों में से एक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर वापस से गया और वो सब वापस से सीखा जो मैं भूल गया था। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए भी मैंने शॉर्ट फॉर्म की हेल्प ली है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो बुक के की आइडियाज को देखने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जा सकता है और तय करें कि क्या आप उस बुक को पूरा पढ़ना चाहेंगे। उन नई बुक्स को ढूंढें जिनके बारे में आपने सुना है और जिनके बारे में आप हमेशा से एक्साइटेड रहे हैं। जो बुक्स आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, उनके की पॉइंट्स को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुक समरीज इंग्लिश में होने की वजह से इससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रिप भी बढ़ सकती है। 100% विद इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए आप शॉर्ट फॉर्म पर जा सकते हैं और आपको मिलेगा डिस्काउंटेड एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ 5 डेज का फ्री ट्रायल। इसका मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फ्री ट्रायल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द 7 लाइज ऑफ लर्निंग। आपसे हमेशा झूठ बोला गया है। कभी कभी तो आपने अपने आप को झूठ बोला है। ये जो आपके दिमाग में झूठ है वो आपको ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगे जिसमें आप जाना नहीं चाहते। लाइन नंबर 1, इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। कैरल ड्वेक, जो कि माइंडसेट बुक के ऑथर हैं, वो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच डिफरेंस बताते हैं। फिक्स माइंडसेट में स्टूडेंट को लगता है कि उनकी बेसिक एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस और उनके टैलेंट्स फिक्स रेट्स हैं। उनके पास ये कुछ ही अमाउंट में है और इसके बाद वो हमेशा स्मार्ट दिखना चाहते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट में स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनके टैलेंट्स और एबिलिटीज मेहनत से और अच्छी टीचिंग से डेवलप की जा सकती है। वो ये नहीं समझते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं या सब आइंस्टाइन बन सकते हैं, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि वो उस पर काम करके स्मार्ट बन सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस आपकी ग्रोथ माइंडसेट की एबिलिटी को बनाने के ऊपर डिपेंड है। अपने एटीट्यूड को देखना शुरू करो। आप जिस तरीके से बात करते हो उसे सुनो। ज्यादातर फिक्स माइंडसेट आपकी लैंग्वेज में ही दिख जाता है। तो नया बिलीफ ये है कि इंटेलिजेंस फ्लूइड है। लाइन नंबर 2, हम अपने ब्रेन को सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। हम सब ने ये मिथ सुना है। किसी ने इसे क्लासरूम में सुना है या तो किसी ने एक दोस्त से। ये मिथ सच नहीं है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि जब भी कोई एक्टिविटी चल रही होती है उस वक्त सारे ब्रेन एरियाज एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तभी सारे ब्रेन के पार्ट्स एक्टिविटी शो करते हैं। और दूसरा एविडेंस है कि हमारा ब्रेन एनर्जी हॉक है। वो सिर्फ 2% वेट लेता है लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हर एक ऑर्गन से ज्यादा है। जिस ऑर्गन का हम 10% ही यूज कर रही हूँ उसके लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ नया बिलीफ ये है, मैं अपने पूरे ब्रेन का बेस्ट वे में यूज करना सीख रहा हूँ। लाइन नंबर 3, मिस्टेक्स का मतलब है फेल होना। मिस्टेक्स का मतलब फेलियर नहीं है। गलतियां एक साइन है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपको परफेक्ट बनना है, लेकिन लाइफ में आपको किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो उनके अंदर वो पावर होती है जो आपको कल से बेहतर बना सकती है। तो यहाँ नया बिलीफ ये है, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, बस फेलियर से सीखना है। लाइन नंबर 4, नॉलेज ही पावर है। नॉलेज पावर नहीं है, उसके अंदर बस पावर बनने का पोटेंशियल है। सारे बुक्स, पॉडकास्ट, सेमिनार्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, हमारा चैनल, ये सब तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उस नॉलेज से कुछ एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, नॉलेज को जब एक्शन के साथ मिलाया जाता है तब वो पावर बनती है। लाइन नंबर 5, सच तो ये है कि नई चीजें सीखना हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट आपको फायदा देगा। लर्निंग तो हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल ही होनी चाहिए, वरना आप वही चीजें करते रहेंगे जो आपको पता है। यहाँ नया बिलीफ ये है, जब आप सीखने का नया तरीका सीख लेते हैं तब वो चैलेंज खेल जैसा और मजेदार हो जाता है। लाइन नंबर 6, दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट है। आप जो लाइफ चाहते हो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? रिग्रेट। एक दिन हम सब अपनी आखिरी सांस लेंगे और दूसरे लोगों के ओपिनियंस कुछ मायने नहीं रखेंगे। मैटर तो ये करेगा कि आप कैसे जिए। आप कुछ भी करो लेकिन लोग आप पर डाउट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, मुझे रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। लाइन नंबर 7, जीनियस पैदा होते हैं। टैलेंट कोड बुक में ऑथर डैनियल कोयल कहते हैं, ग्रेटनेस पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। डीप प्रैक्टिस से और मास्टर कोचिंग से हर कोई ऐसा टैलेंट डेवलप कर सकता है जो दूसरों को जीनियस जैसा लगे। यहाँ नया बिलीफ ये है, जीनियस पैदा नहीं होते, वो डीप प्रैक्टिस से बनाए जाते हैं। लिमिटलेस मोटिवेशन। जिन लोगों को अपना पर्पस पता है वो ये जानते हैं कि वो कौन है और वो क्यों है। पैशन और पर्पस को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है, बल्कि एक की वजह से दूसरा है। अपने पैशन को ढूंढने का मतलब एक